Yes, thank you so much, Nisha, for your kind words of appreciation. And yes, तो चालू करते हैं सेशन को. Yes, so लाडलियो, आपने बता ही दिया है टॉपिक. आज चैट बॉक्स में हमें मिल गया है टॉपिक. आज बहुत फास्ट टाइप करते हैं एकदम. Yes, एकदम परफेक्ट. So आपके मुताबिक सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है? I want to know about it. Yes, you can type in chat box. और अगर आपका वीडियो चालू है तो you can raise off your hands. Yes, Mrunmay ji. ओके, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे रिप्लाईज मिल रहे हैं. आप सभी बहुत होशियार हो. यहाँ पे सभी लाडलियां होशियार है एकदम. यस, सो यस, प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ. सो मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बनाई है. आई वुड लाइक टू शेयर इट. सो प्लीज गिव मी 1 मिनट. यस, सो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का मतलब हमें बताना है. सो डिफेंस ऑफ वन पर्सन और इंटरेस्ट, especially through the use of physical force which is permitted in certain cases as an answer to a charge of violent like कुछ होता है. So in short मैं आपको बता दूं, can an act done to save oneself from the vulnerable situation. So vulnerable situation कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. So it can be vulnerable situation can be vulnerable to our self image, maybe to our self respect, or maybe our life too. So yes, यहाँ पे self defense का यहाँ पे importance है. So आज का ये self defense क्यों self defense ही क्यों आज का topic है. So यहाँ पे मैं आपको एक story बताना चाहूंगी. So हमेशा मोनिका मैम स्टोरी सुनाती है, इस बार मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी. सो ये कहानी एक टीनेजर श्रुति की, आपकी जैसी लाडलियों जैसे एकदम होशियार ब्रिलियंट बच्ची. एंड शी वाज स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड. एक शी वाज टू ब्रिलियंट एंड हमेशा टॉप करती थी क्लास में. एंड देन सबसे घुल मिलकर भी रहती थी. शी वाज एक्सट्रोवर्ट. मैं साइकोलॉजी स्टडी करती हूँ, सो एक्सट्रोवर्ट थी वो. एंड सबसे घुल मिलकर रहती थी, सबसे अच्छे से बोलती थी. एंड वन फाइन डे उसकी दीदी की शादी तय हो गई. एंड सो दीदी की शादी तय हो गई तो वो बहुत एक्साइटेड थी. यस, तो शादियां वगैरह होती है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं हम, राइट. सो सेल्फीज वगैरह खींचती थी वो, हमें मुझे भेजती थी एंड ऑल. शी वाज वेरी एक्साइटेड, एकदम सुंदर सुंदर सेल्फियां खींचती थी. हमें सभी को अच्छा लगता है सेल्फियां निकालना, राइट. सो खींचती थी. एंड आफ्टर सम डेज वो स्कूल में वापस आना चालू हो गई. बट देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन अ बिहेवियर. एंड वो एकदम चुप चुप से रहने लगी. लंच ब्रेक्स में रोती थी. एंड किसी से बोलती भी नहीं थी. ऐसा करेक्ट 15 दिन चला. एंड 15 दिन से वो भी एक्सटेंड हो गया. अभी वो टीचर्स को भी नोटिस होने लगा. सो टीचर्स को नोटिस होने लगा. एंड दे स्टार्टेड नोटिसिंग दैट इवन उसके जो ग्रेड्स है वो भी नीचे आने लगे हैं. सो श्रुति की एक बेस्ट फ्रेंड थी, आप सभी की भी है, राइट. बेस्ट फ्रेंड होती है सबकी, वी कैन शेयर एवरीथिंग. सो वो हमेशा उसके साथ सब कुछ शेयर करती थी. एंड फिर क्या हुआ. सो उसने एक दिन उसको बता दिया कि श्रुति had been sexually assaulted. And one of the most shocking fact was कि उसके ही घर में उसके ही एक क्लोज फैमिली मेंबर ने उसके साथ ये किया था. तो आप मुझे बताइए कि इसमें किसकी गलती है. क्या श्रुति का फॉल्ट था ये.
यस। सो नहीं, श्रुति का फॉल्ट नहीं था। यहाँ पे यामिनी मैम बता रही है कि श्रुति का फॉल्ट नहीं था। यस, यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि श्रुति का फॉल्ट नहीं था। यस, यू आर परफेक्टली राइट, श्रुति का कोई फॉल्ट नहीं था। जस्ट दैट शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सब बहुत से केसेस होते हैं, निर्भया का भी केस हुआ था, एंड उसके दौरान भी लोगों ने कैंडल्स लिए, रात भर जगे। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन फिर कोई ऐसा ही केस हुआ। So call to action is important, right? So in this case, I would like to express my sincere gratitude towards Soham Gurukul and Monica ma'am and whole team for initiating this wonderful program. So यहाँ पे call to action हो रहा है, इतना wonderful like जो सेशन का ये है प्रोग्राम है, उन्होंने इसका लाइक ये लिया, इंक्लूड किया है इसमें। सो रियली वंडरफुल। यस, तो स्वराली जी का मैसेज आया है कि उसने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि पेरेंट्स को नहीं बता सकते, कोई कोई लाइक सोशल स्टिग्मास की वजह से उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चूज किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बाहर भेजना छोड़ देंगे, शायद उसे जज करेंगे। सो यस, सो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एंड इसी के साथ लेट मी टेल यू सम मोर इम्पोर्टेंस लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। यस, तो ओके, प्लीज गिव 1 minute। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे पीपीटी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेल्फ डिफेंस के सीखने के फायदे क्या होते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अगर रात के में लाइक इवन आई गो आउटसाइड फॉर रोमिंग, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डील विथ एनी सिचुएशन विथ प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिफेंस, राइट? सो उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। एंड यहाँ पे इवन आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर टीचिंग मी दिस आर्ट। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाए, एंड रियली माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू देम इवन। सो यस, दैट इज अ थिंग। देन एक वॉरियर स्पिरिट डेवलप होता है आपका कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन में फाइट बैक करना है, आई विल फाइट बैक। सो यस, इवन दैट इज द पॉइंट। देन स्ट्रीट अवेयरनेस जो है वो भी इंक्रीज होती है। स्ट्रीट अवेयरनेस, जब भी सेल्फ डिफेंस की बात आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना लाडलियो, जब भी सेल्फ डिफेंस की बात आती है तब अवेयरनेस एक पॉइंट आ ही जाता है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशंस अराउंड यू, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो सेल्फ डिफेंस आपको अवेयर होना सिखाता है। एंड वन मोर थिंग, इट टेल्स अस अबाउट गुड टच एंड बैड टच। सो यहाँ पे कितने जनों को पता है गुड टच एंड बैड टच के बारे में? ओके, सो यहाँ पे मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया अपने जो ये है वीडियोस है वो ऑन करें, सो दैट वी कैन हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। यहाँ पे कोई भाषण नहीं होने वाला है। आई एम हियर अ गाइड एंड अ फ्रेंड टू यू हु इज गोइंग टू शेयर सम टिप्स। Yes, here Charu ma'am has raised her hand, then Swarali has raised. Okay, so आप बहुत होशियार हो। Even Yamini ma'am has raised. Yes. So Nisha ma'am, can you please share the screen?
Yes, please switch the slide. Next. Yes, so it helps to understand. Okay, so yes, ये main point आ गया. प्लीज स्विच इट बैक टू. यस. ओके. सो मैं यहाँ पे आपको कुछ गुड टच और बैड टच के बारे में एग्जांपल देना चाहूंगी. सो गुड टच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ टच दैट मेक्स यू मेक समवन फील वार्म एंड कंफर्टेबल इनसाइड, लाइक व्हेन योर पेरेंट्स हग यू. सो जब भी आपके पेरेंट्स आपको हग करते हैं, यू फील दैट वार्म इनसाइड, यू नो. इवन आप में से कई लोगों को अभी भी अपने माँ के पास सोने की आदत होगी. Yes, because you feel that warmth with you. So that is a good touch. And bad touch can be described as a touch that you feel uncomfortable, unsafe, and that makes you feel uncomfortable or feel ashamed or frightened. It can be also known as unsafe touch. It leaves you unloved, unwanted. सो यहाँ पे आपको कुछ मैं रूल्स बताना चाहूंगी कि देर आर 4 पार्ट्स विच आर डीम्ड एज अ प्राइवेट पार्ट्स. सो यहाँ पे अगर कोई आपको टच कर रहा है या फिर कोई भी कुछ हो रहा है, सो यू हैव टू से इमीडिएटली स्टॉप. यू हैव टू से इट इन असर्टिव टोन. So these are the four parts: mouth, chest, area between your thighs and buttocks. So these are the 4 parts where anyone touches you or even tries to show you, you have to say no there and there. Yes, Nisha ma'am, can you please shift the slide to next one? Yes, so dealing with bad touches, जैसे कि मैंने बताया कि stop or scream as loudly as you can for help. Then second thing, yes, आपको stop बोलना है, वो भी assertive tone में. अगर ज्यादा कुछ लाइक टोन अगर बदल गया तो दूसरा पर्सन शायद ज्यादा लाइक व्हाट वी कैन से कि ज्यादा वेंजेंस में आ जाए और शायद वो कुछ बैड कर दे आपको. देन द सेकंड थिंग, रन सेफ टू अ प्लेस और वेयर देयर आर अदर पीपल. मतलब आपको क्या करना है, जहाँ पे लोग हैं वहां पे जाना है, उस एरिया में शिफ्ट होना है. देन टेल समवन यू ट्रस्ट. मतलब जिस व्यक्ति को आप ट्रस्ट करते हो, यू फील दैट दैट पर्सन विल नॉट जज यू. यू कैन टेल दैट पर्सन अंटिल समवन बिलीव्स यू. कभी कभी हमें लगता है कि मॉम डैड हमें ट्रस्ट नहीं करेंगे या फिर हमें जज कर देंगे, कुछ सोशल स्टिग्मास की आड़ आ जाएंगे, एंड फिर हम नहीं बताते. पर वैसा नहीं करना है, यू हैव टू टेल इट. अदरवाइज श्रुतियाँ बहुत है हमारे देश में. Then yes, and takes action. So that's the thing. Then breaking taboos. Okay, so ये नया part है. So okay, so taboos क्या होता है basically? Can you tell me? You can type in chat box. Or you can just raise your hands अगर आपका वीडियो चालू है तो. Okay, so I'm waiting for your responses. ओके, सो शायद वो लाडलिया है यहाँ की बहुत नर्वस हो गई है. एकदम इससे सीरियस टॉपिक ले लिया है हमने आज. सो यस, लेट अस कंटिन्यू. एंड कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. अगर आपको बेसिक नॉलेज है, then you can fight with, we can combat with any situation. So these are some taboos. And too weak, fragile, old, out of shape to learn self defense. So basically मैं यहाँ पे आपको बता दूं. Nisha ma'am, can you please stop the screen share? So यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको कोई नेक्स्ट कराटे किड नहीं बनना है. यहाँ पे यू डोंट हैव टू बी द नेक्स्ट कराटे किड. बस आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है यहाँ पे कि हाउ कैन यू कॉम्बैट द सिचुएशन, या फिर कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, सो वो आपको लाइक पता होने जरूरी है. सो दैट्स द
like main objective of self defense. Then the second thing, it will never happen to me because I do not step outside the house after dark. मतलब जो हमारे घर में होता है ना कि सातच्या आत घरी यायचं. So that's basically because of अपने जो पेरेंट्स है उनकी हमारे प्रति जो केयर है बस इसी का रिजल्ट है. सो प्रॉपर सेल्फ डिफेंस से आप घूम भी सकते हो. यू शुड गिव देम अश्योरिटी ऑफ योरसेल्फ एंड यू शुड हैव अश्योरेंस ऑफ योरसेल्फ टू. खुद को ही खुद का अश्योरेंस होना भी जरूरी है. सो यहाँ पे इट विल नेवर हैपन टू मी बिकॉज आई डू नॉट स्टेप आउटसाइड द हाउस आफ्टर डार्क. सो आपने यहाँ पे श्रुति का एग्जाम्पल सुना. सो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो घर पे ही हुआ. सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डार्क अलोन जाऊंगी, लाइक अंधेरे में खुद लाइक अकेली घूमूंगी तो मेरे साथ होगा. सो दैट्स द मिथ. टैबूज आर बेसिकली मिथ्स. सो ये सब लाइक दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट. देन आई मूव अलोंग ओनली अमोंग वेल एजुकेटेड पीपल. दे आर नॉट रेपिस्ट. सो यहाँ पे क्या होता है कि कल्चरली कंडीशनड होते हैं हम कि नहीं हम तो अच्छे लाइक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे साथ थोड़ी ना ऐसा होता है. ये डॉक्टर्स रहते हैं, देन कुछ टीचर्स रहते हैं, कुछ अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं. सो ऐसा थोड़ी ना होता है कभी भी कि आई लिव इन अ गुड सोसाइटी. बट आपको मैं खुद साइकोलॉजी स्टडी करती हूँ. सो मैं आपको बता दूं कि ये रेपिस्ट की मेंटालिटी क्या होती है. उनका जो गुस्सा होता है कहीं पे जो एट द बैक ऑफ माइंड होता है, and they somewhat want to remove that aggression on the other people and want to improve their self esteem. Actually they want to prove them superior. So ये basic emotions तो सभी में होते हैं. So we cannot say that कुछ ऐसे ही हाई क्लास पीपल में नहीं होता कि मैं वेल एजुकेटेड पीपल में रहती हूँ. So it can happen with anyone. Then the fourth myth is I do not dress provocatively, so I do not attract unwanted attention. So मैं अगर it's a myth that मैं अगर शॉर्ट कपड़े पहनूंगी तो ही मेरे साथ ऐसा कुछ होगा. it's a real myth. क्योंकि क्या होता है कि not every time such like जो people short like dresses में घूमते हैं, so not every time these people are targeted. बेसिकली इन लोगों का टारगेट क्या होता है कि कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं वो जिनको वो इजीली ओवर पावर कर सके. एंड वन थिंग, if अगर आपको yes you of course you have the freedom of choosing your dresses, of course you can wear whatever you want, but you should have that, again you should have that assurity, and again you should have that awareness regarding the surroundings of where you're going. 3 things you should remember when you wear anything. Then 3 things ये है कि पहली तो ये है प्लेस, टाइम एंड लोकेशन. सो ये तीनों चीजें आपको याद रख के जो पहनना है वो आप पहन सकते हैं. देयर इज नथिंग लाइक ऐसा कुछ होगा मेरे साथ अगर यस. सो सीमा मैम कह रही है राइट व्हाट यू सेड. So these are the 3 things you can keep in mind, and you can wear whatever you want. It's your life, your freedom. Then the last thing, men are physically stronger. It is impossible to subdue them. So यहाँ पे we have to become aware of our warning signs. जो warning signs है, recognizing and avoiding them. So आपको पता है हाथी कितना बड़ा होता है. आपने देखा है कभी बाहर गए हो आप लाइक जंगल में वगैरह घूमने को. सो आपने देखा है हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर चींटी उसके कान में घुस जाए तो वो उससे भी नाच नचाती है. यस. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट शुड नो द प्रेशर पॉइंट्स और वेयर यू हैव टू लाइक
कहाँ पे आप मार के खुद को बचा सकते हो. You just have to know that, and you can combat any situation. You have all the power. So, and yes, that was the end of my presentation. So, okay, yes, tips and tricks. So, basically जब भी self defense की बात आती है, तब आपको मैंने पिछली बार भी कहा कि you have to be self aware. You have to be aware of the surroundings you are walking in, wherever you're going. So yes, you can go outside when after even in dark, but then you should have that very much attention towards your surroundings. कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही धुन में चलते रहते हैं, कभी कभी गाने सुनते रहते हैं कान में हेडफोन्स डाल के. So yeah, you can do that even, but with that you should know about the surroundings too. क्या कोई आपके पीछे आ रहा है, क्या कोई ऐसे ही आपके विदाउट पर्पस वहां पे घूम रहा है, क्या कोई ऐसे ही जब आप टर्न करते हो वो टर्न कर रहा है, क्या जब आप स्ट्रीट क्रॉस करते हो तब वो भी स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है. यू शुड नो दैट. देन इवेंचुअली ये क्या करते हैं लोग, ये धीरे से आपको आते हैं और क्या यहाँ वहाँ का पता पूछते हैं. एंड देन यस, पता पूछना कोई बुरी बात नहीं है, राइट? कोई स्ट्रेंजर्स आते हैं तो वो पता पूछ सकते हैं और हमें भी बताना चाहिए. दैट्स आवर लाइक ह्यूमैनिटी, वी कैन डू इट. बट whenever you do so, you have to keep your safety bubble. बबल पता है आपको? आपके अराउंड एक यू कैन से 1 मीटर और 2 मीटर का डिस्टेंस रख के आपको उससे बात करनी है. एंड अगर कोई व्यक्ति उस सर्कल को पार कर रहा है, then you have to say no. You have to just push him and say no. Say it assertively. इससे दो चीजें like we can say होंगी. पहली चीज तो ये होगी कि he will understand that he cannot overpower you easily. वो he cannot do something bad to you. And second thing will happen, it will alarm the people. जो भी है आजू बाजू में अलार्म करेगा people को. So इससे दो चीजें होंगी. Then you have to say no. And अगर फिर भी वो व्यक्ति shamelessly आगे आ रहा है, then you have to prepare yourself. कई बार क्या होता है कि ऐसे situations आने पे कोई danger आता है. So let me explain scientifically. So कैसे कई बार ऐसे situations आते हैं या danger situations आते हैं, तब हमारे तीन like you know 3 responses होते हैं. पहला होता है fight, flight and freeze. So एक बार करिए मेरे साथ, fight, flight, freeze. Yes, I cannot see you doing fight, flight, freeze. Okay, once again, fight, flight, freeze. So self defense क्या करेगा? Self defense क्या करेगा? ऐसे situations में normally क्या होता है कि हम freeze हो जाते हैं. कोई हमें आगे से पीछे से आके पकड़ रहा है, and you know it's like normal कि आप freeze हो जाएंगे, and वो व्यक्ति उसी चीज का फायदा उठा के he can do bad to you. So self defense will prepare you to instead of freeze होने के वजह से आप you can fight. So यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है. Firstly you can take a लंबी गहरी सांस लीजिए. Look straight in the person of the eyes, and you can हम next हमारा जो next session है आपके लिए गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से. I'm going to give you practical self defense techniques आपको सिखाने वाली हूँ मैं. So that is a gift from me and Som Gurukul to all of you ladlies. So yes, this is the tips and techniques which you can combat, which you can use practically. Yes. So now I would like to यहाँ पे मैं I would like to express my sincere gratitude towards all of you for listening me patiently, and thank you so much. I would like to hand over the session to Monica ma'am for further inputs, if she would like to add anything. Yes. Thank you, Kshitija ma'am. I know you since long time, and thank you for coming to this platform
and guiding our Ladlis. It was a wonderful explanation, and the way you explained it. Thank you so much. Thank you so much for that. यहाँ पे एक सवाल स्वराली जी का आया था कि जो श्रुति की बात हुई थी, तो अगर श्रुति ने अपने पेरेंट्स को बात करनी चाहिए थी, है ना, बताना चाहिए था। अगर उसने नहीं बताया है तो ये उसका फॉल्ट नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? दैट इज व्हाट यू वांट टू से स्वराली, कि उसका फॉल्ट है ना? तो चलो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, हम सब ने देखे, कजिन्स होते हैं, कुछ होते हैं, राइट? तो शाम का वक्त है, जस्ट इमेजिन कीजिए, और घर की एक आधी रूम है जो लॉक है, ओके, जहाँ पे हमने लाइट्स ऑफ कर दी है। सारे घर के तो नहीं जलाते ना, कोई एक ऐसी स्टोर रूम है जहाँ पे लाइट्स बंद कर दिया है हमने, और वहां पे अंधेरा है। अब वो छोटा 4-5 साल का बच्चा है, वो वहां पे जाता है और अंधेरे को देख के जोर जोर से रोने लगता है, या फिर घर के ही बड़े को ये बोलते, देख वहां पे कुछ ना कुछ है, कुछ बैठा है जो तुम्हें तकलीफ देगा। हमने देखा है ऐसे होते हुए, करते हैं ऐसे बड़े कि अरे वहां पे कुछ है, देख तुझे करेगा। या फिर वो भी अंधेरा देख के जोर जोर से रोने लगता है, वो डर जाता है, वो छोटा सा बच्चा। या फिर उसी अंधेरे में उसे कुछ ना छोटा सा एक ये रहता है, और उसमें उसको एक बड़ा सा साया कुछ दिख जाता है। तो वो बड़ा साया दिखने के बाद, भले ही वो चीज छोटी होती है लेकिन साया बड़ा होता है, तो बड़ा साया देख के, काला घना साया देख के वो छोटा सा बच्चा घबरा जाता है और वो डर जाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या उसका फॉल्ट है? उस छोटे बच्चे का फॉल्ट है क्या डरना, घबराना, हैविंग अ फीलिंग ऑफ फियर बुरी बात है? ये फियर है, हमें कहीं तक कभी तभी क्यों दी है नेचर ने ये इमोशन? प्रोटेक्शन के लिए दी है। तो इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो हम उसे कैसे करते हैं फिर ट्रीट? अगर वो रोता रहे, वो छोटा बच्चा, हम उसको उसके पास जाते हैं, उसे अपने करीब लेते हैं, उसे शांत करते हैं, पानी पिलाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसे बताते हैं कि बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, चल मैं लाइट लगा के देखती हूँ, देख। फिर हम लाइट लगाते हैं, फिर वहां पे पूरा जब भी उजाला होता है, फिर देखते थे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, देख ना यहाँ पे बड़ा सा साया है और ना कुछ डरने वाली बात है। किया है, हम सब ने ऐसे कभी ना कभी किया है छोटे बच्चे के साथ। अरे क्यों डर रहा है इतना? यस। तो जरा सोचो, वो श्रुति जिसे कुछ पता नहीं है होता क्या है, रिलेशनशिप्स क्या होती है, कुछ भी पता नहीं है, और अचानक से इस तरीके से बुरे इंसिडेंट का सामना उसे करना पड़ा है, तो उसके मन में कितना डर होगा, उसके मन में कितना गिल्ट होगा, क्या चल रहा होगा उसके मन में? थोड़ा महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो भी तो हमारी जैसी सहेली है। और समाज होता क्या है ना, समाज आप और हम मिलके ही तो समाज बनता है। यस। तो इन लड़कियों का, अगर हमारी कोई ऐसी फ्रेंड है जो मुसीबत में है, अगर हमारी फ्रेंड, हमको लगता है कि वो शांत बैठ रही है अचानक से, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ जाए, उससे बात करें कि अरे तू तो हमेशा हंसती रहती है, आज तुझे क्या हो गया? या फिर अरे मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू काफी शांत रहने लगी है, क्या बात है? क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं हमारे फ्रेंड से? यस सो यस। ये सपोर्ट सिस्टम हमें खुद से बनानी है। और यू नो व्हाट, जैसे यहाँ पे क्षितिजा मैम ने एक पॉइंट बोला था कि बहुत बार ऐसे ना लोग बोल देते कि मैं तो अंधेरा होने के बाद बाहर जाती ही नहीं, निकलती ही नहीं हूँ, तो मुझे सेल्फ डिफेंस जानने की क्या जरूरत है, या मैं तो हमेशा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहती हूँ, तो मुझे सेल्फ डिफेंस की क्या जरूरत है? तो मैं खुद अपनी एक स्टोरी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आई वाज यूजिंग साइकिल, बाइसिकल पे जाती थी मैं जब मैं स्कूल कॉलेज जाती थी। मैंने कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज नहीं की थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुझे पता भी नहीं था। और जब बात आती है रेलवेज की, तो आई स्वेयर रेलवेज यहाँ से यहाँ जा रही है, उल्टी जा रही है, समझता ही नहीं था मुझे। देखिए धनुषी मैम कितना हंस रही, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि रेलवे की डायरेक्शन ही मुझे नहीं पता थी कि वो जा कहाँ रही है, तो इतना इतना अनअवेयरनेस था। एंड देयर वर इंसिडेंट्स कि एजुकेशन के दौरान मुझे रेलवे से ट्रैवल करना पड़ रहा था, एंड आई वाज वेरी अफ्रेड, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूज़ पढ़े थे और ये
कुछ होता है, बैड टच एंड ये और सुना था और मैं घबरा गई थी। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो लकीली उस वक्त बाय गॉड्स ग्रेस बोलिए या फिर ब्लेसिंग बोलिए, मेरे पास एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसने मुझे उस वक्त राइट सलाह दी। क्या आप जानना चाहोगे मेरी उस दोस्त को? उस आई कैन शो यू। ओके, 1 मिनट, जस्ट गिव मिनट। मुझे अगर ये होता है तो देख लेती हूँ मैं। क्या आप देख पा रहे हो? सो ये मेरी दोस्त है जिसने मुझे पहले बताया कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है। वो मुझसे छोटी है लेकिन उसने ट्रेन से बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है और उसने मुझे सिखाया है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है। सो शी नोज एंड दैट टाइम शी टेल मी, अगर तुम्हारे पास पर्स है, याद है धनश्री जब हम पीजी करते थे बॉम्बे में, तलेगांव, लोनावला, यस कहाँ घूमे थे, तो दैट टाइम उसने मुझे बताया था कि अगर आपकी पर्स है तो एक डिओड्रेंट, तो डिओड्रेंट हमारे पास रहता है ना, डिओ परफ्यूम, उसे रखिए। उसने मुझे पहले बार बताया था कि अरे एक लाल मिर्ची की ये रहती है पाउडर, वो रख अपने पर्स में। वो एप्पल काटने वाला चाकू, वो रख पर्स में। तो शी इज माय फ्रेंड हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस नेल कटर, सेल्फ डिफेंस, जहाँ पे हम हमारी जो चीजें हैं जो हमारे आसपास हमेशा रहती है उससे भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। कोई आ रहा है नजदीक, मिर्ची की पाउडर इस्तेमाल करो, डिओ निकालो, स्प्रे करो और भाग जाओ, गो टू द सेफेस्ट प्लेस। तो चलो अब इनका स्पॉटलाइट हटा देते हैं, नहीं तो क्या है, डिओड्रेंट मेरे पे आ जाएगा। कैन समवन हेल्प मी? क्योंकि ये ना हमारी रनर आगे नहीं है, आपको पता नहीं धनश्री मैम का। जरा हाँ, थैंक यू। सो ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। मेरे तो ठीक है, मेरा तो भाग्य अच्छा था, तो मुझे अच्छी फ्रेंड मिल गई, सही सलाह मिल गई। ओके, कुछ डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। क्षितिजा मैम ने हमें एक्सप्लेन किया है क्या करना है, कैसे करना है। तो सो आई वुड लाइक कि एक ही मिनट, यस, कुछ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं और मुझे आप सभी की इस पे राय चाहिए कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। सो द फर्स्ट सिचुएशन, जैसे मैंने अभी बताया, आप जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो सकता है कि वो बस है, हो सकता है कि वो ट्रेन है, जो भी है वहां पे भीड़ है और कोई पीछे से आके आपके जो आपका जो प्राइवेसी है उसको ब्रेक करता है। और यहाँ पे क्षितिजा मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्राइवेसी ब्रेक करना मतलब क्या है। आपके कुछ ओके अद्वैता, क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके, तो जो एरियाज है उनकी तरफ ध्यान देना है। आपका माउथ, आपकी चेस्ट, आपके बटक्स और द एरिया बिटवीन योर लेग्स, दीज आर योर प्राइवेट एरियाज। बचपन में माँ ने आपको जब नहलाया है, सिर्फ सिर्फ आपकी माँ ने जो एरियाज देखे हैं, दोज आर योर प्राइवेट एरियाज। ओके, सो अगर कोई भी इन्हें टच करता है, आप बस से जा रहे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, तो आप क्या करोगे? और यहाँ पे मैं चाहूंगी आपके आंसर्स कि क्या किया जा सकता है। जैसे कि अभी क्षितिजा मैम ने बताया कि ये हम प्रैक्टिकल ले रहे हैं, हम ये सोचेंगे, इस पे बात करेंगे, पहले तो माइंडसेट पे बात करेंगे और फिर जब हम अगली बार आएंगे तो एक्चुअल फिजिकल टेक्निक सीखेंगे। क्योंकि ये जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है ना, ये सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। अगर आपका माइंड प्रिपेयर है, अगर आप सब सच में रणरागिनी हो और आप सच में श्योर हो, तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और लेट मी सी, अगर मुझे दिखता है यहाँ पे हमारे यहाँ एक है ऐसी रणरागिनी जिसने अभी तुरंत ये लिया था। तो अगर वैष्णवी जी आप मुझे सुन पा रही हो तो अपना वीडियोस ऑन कर लेना, तब तक मैं ये सवाल के जवाब पूछती हूँ। ओके, प्रिक पेन इन हिज लेग्स, बढ़िया। पेन हमारे सबके पास होता है, यस।
वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। मैं तो एक गुद्दा मारूंगी। प्रमिला, वेरी गुड। मार देना, एक क्या 4 मार देना उस जगह, और जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। ये लोग डरपोक होते हैं, किसी कहीं पे और तो भी उनको वो अपनी एनर्जी दिखाने का मौका नहीं मिलते, तो कुछ ऐसी बातें करके वो अपना यू नो वो जो अग्रेशन है, वो जो डिप्रेशन है, वो निकाल लेते हैं। तो अगर आप जोर से भी बोलते हैं कि नहीं मुझे छूना नहीं है, नो, तब भी वो घबरा जाते हैं। शाउट लाउडली फॉर हेल्प एंड से नो। यस स्वराली, राइट। सेफ्टी पिन मार देना, रुचि कर सकते हो, बड़े वाले सेफ्टी पिन लेना, छोटी वाले मत लेना, ओके। मतलब इतना चुभना चाहिए कि फिर कभी उसको किसी को ऐसे करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। अब सिचुएशन नंबर 2, जरा सोचिए, आप सहेली के साथ जा रहे हो, ओके, 2-3 ही सहेलियां, ज्यादा नहीं है, क्लास से जा रहे हो, और रात का समय है, थोड़ा लेट हो गया ट्यूशन के क्लासेस में, और आप निकले हो और आप देखते हो कि आपने कॉर्नर पे टर्न लिया है, और वहां पे 2-3 गाड़ियां पार्क है, और वहां पे कुछ लड़के ऐसे ही गप्पे मारते बैठे हैं। कुछ खास नहीं है, लेकिन रास्ता सुनसान है, वहां पे और कोई नहीं है, और कुछ लड़के वहां पे अंधेरे में गप्पे मारते बैठे हैं। सो आपका इंट्यूशन आपको क्या बताएगा? what would you like to do? क्या आप उसी रास्ते पे वैसे ही चलते जाओगे? यस स्वराली, चेंज द वे। यस अद्वैता, बी केयरफुल। सृष्टि बोल रही है भाग जाओ वहां से। ओके, रास्ता बदल देना, बी अवेयर, नॉट टू गो अहेड। चौराहे पे बिछड़ जाएगी और आपको अकेले की उस रास्ते पे जाना है, तो आपको क्या करोगे? आपके 4 फ्रेंड्स है, आप चौराहे पे हो और तीनों का रास्ता अलग होता है, और एक ही फ्रेंड है जिसे उस रास्ते पे आगे जाना है, तो उसने क्या करना चाहिए? यस रुचि, यू आर राइट। अभी हमारे सबके पास फोन है, हम हमारे नजदीकी लोगों को फोन कर सकते हैं, या फिर सारे फ्रेंड्स जाके उस लड़की को छोड़ सकते हैं, है ना? और एक नंबर लिख लेना, 102। पता है सबको? यस, आपके सबके मोबाइल में फिक्स सेव्ड है वो नंबर? यस, उसे यूज करना है, ओके। दोस्तों के साथ कुछ दूर और जाओगी, भीड़ वाले रास्ते इज मच सेफर। यस, वहां पे देखना कि अगर आपको कुछ लोग, रास्ता है भाई, ऐसे तो नहीं रहेगा कि वहां पे कभी भी कोई नहीं गुजरेगा, थोड़ा अगर आप इंतजार करते तो आपको भी वहां से कुछ ना कोई तो जाएंगे, अंकल जा सकते हैं, या फिर कोई कोई आंटी जा रही है तो उनको बोल देना आंटी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दैट कैन बी डन, है ना? दैट कैन बी डन, राइट? ओके। अब और क्या, टॉक ऑन योर फोन एंड वॉक। यस, ये भी आप कर सकते हो, आप फोन करना है मम्मी को, पापा को, और जोर जोर से बातें करनी है, उनको पहले से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में चल रही हो। लेकिन फिर भी फोन पे ज्यादा बातें करने से तो अच्छा है कि अगर आप फ्रेंड्स को फिजिकल अगर हेल्प लेते हो उस टाइम पे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके। मोबाइल लोकेशन हमेशा चालू रखना है, यस, सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक सिचुएशन, ओके। आजकल एक बहुत ट्रेंड है कि हमारे घर में होम ट्यूटर आते हैं पढ़ाने के लिए, ओके। तो सपोज ऐसी एक लड़की है, उसके एक सर है, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाने आने लगे। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो पढ़ा तो रहे हैं, और धीरे 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 वो भी उनके साथ ओपन अप हो रही है, बातें कर रही है, और धीरे धीरे उसे पता चल रहा है कि जब वो पढ़ाते हैं, मैथ सिखाते हैं, तो वो अननेसेसरी कहीं ना कहीं टच करते हैं, और फिर वो हमारी श्रुति अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करोगे? टेल पेरेंट्स। यस स्वराली, आपके पेरेंट्स आएंगे घर पे तो आप उसे जरूर बताएंगे। मैं बोल रही हूँ कि आप उस सिचुएशन में हो, कोई आपको ऐसे टच कर रहा है,
पेरेंट्स तो बाद में आएंगे, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? डेफिनेटली आपको पेरेंट्स के साथ बात करनी है, पेरेंट्स से बात करो, आपके कोच के साथ बात करो, आपके फ्रेंड्स के साथ बात करो, किसी से तो बात तो करो। लेकिन यस, गो टू वॉशरूम एंड इन्फॉर्म समवन, ओके, यस, और क्या करना है? अगेन से नो लाउडली एंड फर्मली, आपकी एक आवाज, अगर आपने एक बार बड़े से और फर्मली नो बोल दिया तो कोई भी, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि आपको टच करे आपकी इजाजत के बगैर। यस, अब रुचि के पास तो बहुत सारे वेपन्स है, लाइक कंपास है, पेन है, बुक्की है, जो भी है, बुक्का है, वो तो सब इस्तेमाल करना, मेरी तरफ से तो पूरी छूट है। अब यहाँ पे हमारी वैष्णवी है, अभी ट्रेनिंग को जाके आई है, वो तो काठी लेगी, वो तो दगड़ लेगी, उसके पास तो तलवार का भी ये है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है हमारी वैष्णवी, ओके, कैन यू सी हर? ये हमारी लेडी शिवाजी है, पता मैं बोलती, जरा देख लेना, टिका भी उसने शिवाजी महाराज जैसे लगाया। और अभी अभी कोल्हापुर जाके आई है और तलवारबाजी सीखी है, लाठी काठी सीखी है और पता नहीं क्या क्या सीखी है। इतने सारे डेमोज मैंने उसके देखे हैं व्हाट्सएप पे, एंड हाउ ब्यूटीफुली उसने वो जो सेल्फ डिफेंस के देखे, कुछ किया है ना वैष्णवी? क्या आप कुछ शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? ओके, तो वैष्णवी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस वैष्णवी। I had done talwar baji, danpatta, bhala, and some other techniques also for self defense. और शायद आपको वहाँ पे कराटे भी सिखाए थे, है ना? और आपने ये कड़ी मेहनत से सीखा है, राइट? मतलब सुबह 5 से Yes. लेके रात सोने तक। यस, सो लेट्स हैव अ बिग applause for वैष्णवी also. यस, थैंक यू वैष्णवी फॉर शेयरिंग। Thank you. तो यस, ये मैं कह रही थी कि देखिए हमारी जैसी बच्ची है, एक आइडल है वो, क्योंकि इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि क्षितिजा है, शी इज डैन टू। मैं भी उसे जब बोलती हूँ ना तो डर जाती हूँ, पता नहीं अगर एक बुक्का मार दिया तो मैं तो नहीं हूँ ना डैन टू। तो यू नो, लुक एट हर पर्सनैलिटी, लुक एट देयर फेस, लुक एट देयर कॉन्फिडेंस, दोनों का भी, वैष्णवी का भी और क्षितिजा का भी। तो यस, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हमें सीखनी है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पे ही हमें रुकना चाहिए या और एक सिचुएशन लेनी चाहिए, क्या लगता है? मेरे पास एक्चुअली एक सिचुएशन और है, लेकिन ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। हम सोच रहे हैं क्यों ना ये सब मिला के कोर्स को और डिटेल करके एक पेड कोर्स ही क्यों ना चालू कर दे, जहाँ पे हम ओरिजिनली प्रैक्टिकली सब सिखाए, चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो जाए, चाहे वो कुछ हेल्थ के रिलेटेड हो जाए, चाहे वो फिर ये बुलिंग का हो जाए, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स रहते हैं उसके लॉज सिखाए जाए। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ अगर कोर्स हम डिजाइन करें तो अच्छा रहेगा? कर दे फिर ऐसा एक कोर्स डिजाइन। तो वह धनुषी मैम को बोल देना, वो अच्छा डिजाइन करती है, उनको बोलना जल्दी से कोर्स डिजाइन करे और हमारे सामने प्रस्तुत करे कुछ ऐसा कोर्स। ओके, नहीं मेरे पास इतने 4 ही सिचुएशंस थे। यस, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, हम बात करेंगे कभी और दिन। मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी। माइंडसेट पे काम कीजिए, एक हफ्ता है हमारे पास, अलग अलग सिचुएशन पे सोचिए कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। पहले से ही अगर हम मन से तैयार है ना तो एक्शन लेने में आसानी होती है ना? फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पे रिविजन करते हैं मन में, तो एग्जाम के टाइम पे राइटिंग करना इजी जाता है। और पता है यहाँ पे मुझे 50 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई, क्योंकि अगला जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी अमेजिंग वंडरफुल सेशन, क्योंकि क्षितिजा मैम हमें प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस टेक्निक करके बताने वाली है। तो देयर विल बी अ प्रैक्टिकल लाइव डेमोस्ट्रेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब तो आइए ही, लेकिन साथ में अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स को लेके आना है। कितने फ्रेंड्स को लेके आना है? कम से कम 5 फ्रेंड्स को। निशा तो 10 लेने वाली है, उसने ऐसे किया है,
तो थैंक यू निशा फॉर अप्रिसिएशन। यस 10 भी ला सकते हैं। अगर ये नंबर है ना 100-150 तक जाता तो सोचिए कि इतनी सारी लड़कियों को आज हम ये बता पा रहे हैं। तो दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि सबको बताइए, जितनी भी आपकी फ्रेंड्स है प्लीज उन्हें अगले सेशन में जरूर 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 लाइए। और जब लाओगे तो ये जो हमने आज डिस्कस किया है उनके साथ भी डिस्कस कीजिए। ऐसे कुछ सिचुएशंस ढूंढिए जैसे मैंने आज बताई है। ओके डन। तो रुकते हैं यहाँ पे। यस निशा मैम। Yes, thank you so much Kshitija ma'am and also Monica ma'am. Really very amazing inputs. यानी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर लड़की को जानना चाहिए, क्योंकि कब क्या होगा किसी को पता नहीं, अगले मिनट क्या होगा किसी को भी नहीं पता. So yes, let's have a big round of applause for our guide Kshitija ma'am, and also thank you Monica ma'am for sharing such a wonderful situations जो कि हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम उस वक्त क्या करेंगे. एंड कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही सही पर हो तो रहे. एंड यस क्षितिजा मैम, जो आपने एक बात कही कि निर्भया के केस के बाद वो मोमबत्तियां जलाई, पर अगले दिन वो मोमबत्तियां बुझी भी और अगले दिन से फिर से वही शुरू हुआ. यस यानी कई सारे आगे उसके केसेस भी होते हैं, मतलब होते आ रहे हैं. तो हम मोमबत्तियां जलाने से कुछ होगा तो नहीं ना. तो हमें खुद को क्या कहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के जो वेज है वो सीखने चाहिए. और आज वो काम यानी आज हमें क्षितिजा मैम ने उस पर गाइड किया है. सो मैम रियली सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू. यानी सीरियसली मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर पे जब भी ऐसा कुछ ये टॉपिक निकलता है. पता ही नहीं होता यानी आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं. But seriously, thank you so much, Kshitija ma'am, and also thank you, Monica ma'am. Thank you, Dhanushri ma'am, for a wonderful topic and for your guidance on this topic. Thank you so much.